नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज। और इस नई सीरीज में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें हम करेंगे क्या। इसमें मैं ये करूँगा कि जिस मंथ वाइज हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करेंगे, जैसे जनवरी मंथ में इतिहास की वो घटनाएं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और भारतीय इतिहास में वो घटित हो चुकी हैं, तो मैं उन घटनाओं को आपके सामने विश्लेषित करूँगा। उसका फ़ायदा आपके लिए ये होने वाला है क्योंकि आप अब देखते हो कि जब भी हम ऐतिहासिक घटनाओं की डेट और मंथ में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम वहाँ जाके फंस जाते हैं। एक तो हमें ईयर, हम अगर इतिहास अच्छे से पढ़ते भी हैं तो ईयर हम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर वो तुम्हें इतिहास की किसी घटना का मंथ या डेट पूछ ले तो वहाँ पे जाके हम फंस जाते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए और आपके लिए सुविधाजनक रहे तो इसके हिसाब से मैं मंथ के हिसाब से कि अब जनवरी जैसा मंथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जनवरी मंथ में जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके पेपर के किसी भी कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो जनवरी मंथ में जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई भारतीय इतिहास में और वो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं हमारे किसी भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपके व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी इतिहास बहुत ज़रूरी है पढ़ना। वरना तो लोग आपको गलत इतिहास समझा के व्हाट्सएप पर या दूसरे सोशल मीडिया पर आपको बरगलाते रहते हैं और उसको आप क्या है गलत चीज़ों के भी शिकार हो जाते हैं। राजनीतिक जलसों में हमेशा इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और वहाँ पे हम गलत चीज़ों के शिकार होते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं मंथली महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की बात करने वाला हूँ इस सीरीज़ में, तो आप इसे ध्यान से देखोगे। और आज हम शुरुआत जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ये कब हुआ था, क्यों घटाया? क्योंकि जनवरी में ही हुआ था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये तृतीय युद्ध है तो इससे पहले भी 2 युद्ध हो चुके होंगे, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जब उनकी बात आएगी मंथ के हिसाब से तो मैं उनका विश्लेषण करूँगा, अगर वो मुझे महत्वपूर्ण लगेंगे तो। ठीक है, तो महत्वपूर्णता की बात है, लेकिन इतना आपको बता देता हूँ कि जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सबसे पहले मुग़ल पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में प्रवेश किए थे। और जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में, वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच। उसमें अकबर की विजय हुई थी और प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, जिससे भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अब बात कर लेते हैं हम पानीपत के तृतीय युद्ध की। तो आप पानीपत में, आपसे ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है या इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि पानीपत में इतने युद्ध क्यों हुए, क्या कारण था। तो देखो, जब मध्यकाल की जब हम बात करते हैं तो मध्यकाल में जब भी भारत के ऊपर अटैक हुए, भारत की राजधानी थी दिल्ली, हिंदुस्तान के ऊपर राज करने का मतलब था दिल्ली के ऊपर नियंत्रण। तो दिल्ली आने का जब भी जो मध्य एशिया से या पश्चिमी एशिया से जितने भी आक्रमणकारी आते थे तो उन्हें दिल्ली पहुंचना होता था हिंदुस्तान पर राज करने के लिए, या फिर अफ़गान और ये कुछ जो शासक थे जो वहाँ पे कबीले के थे मध्य एशिया में, तो इनका तो मेन उद्देश्य होता था कि भारत से धन लूटना। आपने देखा होगा कि गजनवी 1000 जो आप देखोगे कि 11वीं सदी में और 10वीं सदी में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। तो ये जो शासक थे पहले से ही भारत आते थे, तो इनका जो मूल उद्देश्य था वो था धन लूटना भारत से। क्योंकि आप जानते हो कि भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था पुराने ज़माने में। अब देख लेते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ये हुआ था 1764 में। ये इस युद्ध में क्या हुआ था, मोहम्मद शाह अब्दाली, ये भी अफ़गानिस्तान का शासक था। आपको इससे पहले मैं बता दूं 1739 में नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उसका भी उद्देश्य क्या था, धन लूटना ही था। वो मयूर सिंहासन को यहाँ से ले गया, कोहिनूर हीरा को भी ले गया था। उसके बाद अफ़गान का जो शासक बना था वो बना था अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुररानी भी कहा गया।
उसने भी क्या किया कि भारत के ऊपर नियंत्रण किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य क्या हो गया था, बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, अपनी मरणासन अवस्था में पहुंच गया था। और उस मुगल साम्राज्य को प्रतिस्थापित करने के लिए जो एक नया साम्राज्य भारत में उभर के सामने आ रहा था वो था मराठा साम्राज्य। तो मराठा दिल्ली तक पहुंच गए थे लगभग। तो 1761 में हुआ क्या था कि 1760 तक उधर से जो अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली, वो मुगल साम्राज्य को कब्जाना चाह रहा था और इधर से मराठा उस चीज़ को ऑक्यूपाई करना चाह रहे थे। 1760 में दिल्ली के पास एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं कुंजपुरा का युद्ध। कुंजपुरा के युद्ध में मराठा सेना ने अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी उसको पराजित भी किया। अब आपको एक थोड़ा सा समीकरण बता देता हूँ उस समय का, कहानी के रूप में और सिंप्लीफिकेशन के रूप में आप इस चीज़ों को समझोगे तो आप समझोगे। मराठा जब यहाँ पे आए तो जो मराठाओं का जो पेशवा था उस ज़माने में वो था बाजीराव। बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिव भाऊ को यहाँ दिल्ली पे जब अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए दिल्ली भेजा था। ये 1760 उसकी बात है। तो सदाशिव राव भाऊ पेशवा और उनका एक पुत्र था विश्वास राव, दोनों आए दिल्ली में और वो अहमद शाह अब्दाली को नियंत्रित करना चाह रहे थे। उसी बीच यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ के जो लोकल शासक थे उनके साथ उनके गठबंधन हुए। जैसे ग्वालियर के मल्हार राव होलकर थे, उनके साथ मराठों को समर्थन प्राप्त था उनका, वो भी खुद मराठा ही एक तरह से सूबेदार थे। और दूसरी बात आप देखोगे कि उसी ज़माने में दिल्ली के बिल्कुल पास भरतपुर रियासत थी और भरतपुर रियासत में एक प्रतापी राजा महाराजा सूरजमल भी राज कर रहे थे। तो प्रारंभ में महाराजा सूरजमल भी मराठों के समर्थन में थे, मराठों के साथ एक गठबंधन था और उस गठबंधन के तहत ही ये कुंजपुरा का युद्ध लड़ा गया था जिसमें मराठों की जीत हुई। उसके बाद हुआ क्या कि जो सदाशिव राव थे उनका व्यवहार थोड़ा सा अपने जो सहयोगी थे उनके साथ अच्छा नहीं था। उससे मल्हार राव होलकर जो ग्वालियर के थे वो भी उनसे थोड़ा सा नाराज़ थे। और वही चीज़ हुई महाराजा सूरजमल के साथ सदाशिव राव की, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई इस बीच में, जैसे कि अब वो लाल किले में सदाशिव राव और महाराजा सूरजमल घूम रहे हैं तो लाल किले के एक बरामदे की दीवार जो सोने से बनी हुई थी तो वो सदाशिव राव से तोड़ने की अपने सैनिकों से कहते हैं कि इसको तोड़ दीजिए और इससे सैनिकों की जो सैलरी है वो उससे सैलरी के रूप में दे दीजिए। लेकिन जो महाराजा सूरजमल थे वो ऐसी छोटी बातों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया कि आप ऐसा करो, ये तोड़ा फेड़ी के काम अच्छे नहीं होते, छोटे काम होते हैं, एक बड़े शासकों के लिए ये शोभा नहीं देते। और सैलरी मैं आपके सैनिकों को मैं अपनी तरफ से सैलरी दे दूंगा, लेकिन आप ये काम मत कीजिए। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी कि सदाशिव राव का जो व्यवहार था वो अच्छा ही नहीं था। और आप देखोगे कि उनकी जो युद्ध रणनीति थी वो भी अलग थी सूरजमल से। सूरजमल ने जो उनसे अहमद शाह अब्दाली के ऊपर आक्रमण की बात की तो सूरजमल ने ये कहा कि हम जनवरी में अभी आक्रमण नहीं कर सकते। और सूरजमल की जो युद्ध पद्धति थी वो शिवाजी वाली गौरिल्ला पद्धति में विश्वास करते थे और सदाशिव राव उस पद्धति में नहीं, वो प्रत्यक्ष आक्रमण करना चाह रहे थे अहमद शाह अब्दाली के ऊपर। और उसके लिए हुआ क्या कि सदाशिव राव ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट कहा सूरजमल से कि मैं यहाँ पे दिल्ली में इस अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए सूरजमल के दम पे लड़ने के लिए नहीं आया। इससे सूरजमल और सदाशिव राव के थोड़े से संबंध खराब हुए और सूरजमल ने अपना जो समर्थन था मराठों से वो वापस ले लिया और सूरजमल अपने आगे भरतपुर अपने साम्राज्य को देखने लगे। दूसरी बात ये हुई कि फिर जब लड़ाई, इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था, हर युद्ध का एक तात्कालिक कारण भी होता है। तात्कालिक कारण की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर को वहां का गवर्नर बनाया। अहमद शाह अब्दाली का भी उद्देश्य भारत पर आने का वही था जो नादिर शाह का था, वो भी यहाँ से धन ले जाना चाह रहा था। तो तैमूर को जब उसने पंजाब का गवर्नर बनाया तो तैमूर को मराठों ने पंजाब से हटा दिया और उन्होंने अपना प्रतिनिधि वहाँ पे गवर्नर बनाया।
पंजाब में। इस बात को लेके अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में फिर युद्ध की ठन गई और युद्ध के लिए तैयार हो गए। मराठों की लगभग 45,000 की सेना थी और अहमद शाह अब्दाली की लगभग 65,000 की सेना थी, जो कि बहुत बड़ी सेना के रूप में आप देख सकते हो। तो युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को। आपको एक बात और बता दूं कि उस समय नवाब, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। नवाब शुजा-उद-दौला थे, वो अहमद शाह अब्दाली का समर्थन कर रहे थे, मराठों का समर्थन नहीं कर रहे थे। इस तरह से क्या हुआ कि एक युद्ध का दिल्ली में चक्रव्यूह सा बन गया और उस चक्रव्यूह में ये हुआ कि जो मराठों की सेना की जो आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति थी, वो प्रभावित हुई। और उस खाद्य आपूर्ति में ये हुआ कि सेना के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो कम पड़ गई। और उस युग में 1761 की और 60 की जब मैं बात करता हूँ, तो आप उस समय में अगर वो आप जाओगे तो हरियाणा क्षेत्र में और दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र में उसमें अकाल पड़ा था। तो किसानों के पास भी पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं थी। तो वहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई मराठा सेनाओं के लिए कि खाद्य सामग्री की आपूर्ति कट गई। तो फिर उन्हें युद्ध के लिए 14 जनवरी के में चुना गया और 14 जनवरी को लगभग सुबह 9 बजे के लगभग युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध लगभग 5 घंटे ही चला था और प्रारंभ में के 3 घंटे को अगर हम देखते हैं तो इस युद्ध में मराठा जो थे वो अहमद शाह अब्दाली की सेना के ऊपर काफ़ी भारी पड़े और एक बार ऐसा लगा कि मराठा इस युद्ध को आसानी से जीत लेंगे। लेकिन जैसे ही 3 घंटे के बाद देखते हैं कि एक तोप की गोली से मराठा जो राजकुमार था विश्वासराव, सदाशिवराव का बेटा, उसको तोप की गोली लगी और वो वहीं पे घायल होके उनकी डेथ हो गई। उसके बाद सदाशिवराव ने क्या किया कि वो अब अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में घुस गए और जब बीच में घुस गए तो वहाँ पूरी सेना ने उन्हें घेर के उनको भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और उस वीरगति को प्राप्त होने के बाद फिर मराठा सेना वहाँ के पैर उखड़ गए। अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठाओं का बहुत बड़ा कत्लेआम किया और बहुत सारे लोगों को वहाँ बंदी बना लिया गया और सुबह शाम को लगभग 3 बजे तक ये युद्ध समाप्त हो गया। आप इस तरह से इस चीज़ को देखेंगे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो आप वहाँ पे ये भी चीज़ देखी गई कि जो बंदी बनाए गए थे मराठा सैनिक, कुछ मराठा सैनिक वहाँ से जान बचा के गुजरात की तरफ भागे। और जो मराठा सैनिकों के साथ आप यहाँ पे ये देखोगे कि मराठा सैनिकों के साथ जब मराठों में जो एक प्रथा, सैनिक आक्रमण के लिए जो प्रथा शिवाजी ने बनाई थी, शिवाजी ने एक ऐसी प्रथा चलाई थी कि जब भी हम युद्ध करने सैनिक जाएंगे तो वो बच्चों को और औरतों को अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन वो शिवाजी की जो प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया था शंभू जी ने और उन्होंने युद्ध में औरतों को अलाउ कर दिया। और इस युद्ध में बहुत सारी औरतें भी आईं और उन औरतों का भी कत्लेआम किया गया। बहुत सारी औरतें और बच्चे महाराजा सूरजमल की रियासत में पहुंच गई और वहाँ उन्होंने सूरजमल के यहाँ किशोरी देवी जो महारानी थी सूरजमल की, उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की। जो लोग जाना चाह रहे थे पुणे, उनके लिए जाने के लिए इंतज़ाम किए, पैसा भी दिया, खाद्य सामग्री की भी इंतज़ाम किया, काफ़ी मदद की फिर भी सूरजमल ने मराठों की। और उसके बाद कुछ जो मराठा सैनिक थे वो गुजरात की तरफ भागे और कुछ बंदी बना लिए गए। अब जो बंदी बनाए गए थे आप देखोगे कि 14 जनवरी की पूरी रात उनको खुले मैदान में रखा गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, खुले मैदान में उन्हें बांध के रखा गया। और 15 जनवरी को सुबह फिर अब अहमद शाह अब्दाली का जो सेनापति था उसने पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए, इनका कत्लेआम करने के लिए हमें इजाज़त दी जाए। तो फिर अहमद शाह अब्दाली ने 15 मिनट का, 15 जनवरी को टाइम दिया, 15 मिनट का टाइम दिया अपनी सेनापति को कि 15 मिनट में इन लोगों को ठिकाने लगाया जाए। तो फिर 15 मिनट में जो बचे हुए, जो वहाँ पे बंदी बनाए हुए मराठा सैनिक थे, उनका कत्लेआम कर दिया गया। तो बहुत सारा वहाँ खून बहा। आप देखोगे कि ये जो युद्ध था, इस युद्ध को ये कहा जाता है कि ये 18वीं शताब्दी का सबसे बड़ा युद्ध था और सबसे ज़्यादा इसमें कत्लेआम हुआ। इस युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो थे आपके काशीराज पंडित।
काशीराज पंडित प्रत्यक्षदर्शी होने के साथ जब वो मराठा साम्राज्य में पुणे पहुँचे और उन्होंने बाजीराव को बताया, तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में बाजीराव को बताया कि इस युद्ध में 2 हीरे हमारे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं खराब हो गईं और तांबे और चांदी के न जाने कितने सिक्के हमारे खराब हो गए, हमारे व्यर्थ चले गए। तो इस तरह से उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में बाजीराव को इस युद्ध का वर्णन किया था। वो प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार माने जाते हैं काशीराज पंडित। और बाद में इस युद्ध के बारे में जो एक बुक लिखी वो थी जे.एस. सरदाई जी ने, और उनकी पुस्तक का नाम है न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा। न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा में जी.एस. जो सरदाई जी हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में ये तो निश्चित नहीं हो पाया कि दिल्ली पे शासन कौन करेगा, लेकिन ये निश्चित जरूर हो गया कि मराठा दिल्ली पर शासन नहीं करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इस युद्ध को निष्कर्ष के रूप में बताया। जो मराठा शक्ति थी, जो उसको देखा जा रहा था कि मुग़लों के बाद दिल्ली के ऊपर शासन करेंगे, तो इस युद्ध में मराठा शक्ति को पूरी तरह से अहमद शाह अब्दाली ने तोड़फोड़ कर दिया और ये निश्चित हो गया कि दिल्ली पे कोई भी शासन करे, लेकिन मराठा तो दिल्ली पे शासन नहीं कर पाएंगे। और इस युद्ध से आप देखोगे कि अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर शासन करना थोड़ा सा उनके लिए एक रास्ता मिल गया। और इस युद्ध के द्वारा हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को अपनी शक्ति बढ़ाने का भी एक जो रास्ता था वो खुल गया, क्योंकि मराठा शक्ति पूरी तरह से यहाँ जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। तो आज के लिए इतना ही, अगली बात